अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियंस ट्रॉफी और बाबर आजम को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई और बाबर आजम को फ़खर जमान के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अहम पोजीशन पर बाबर आजम क्या जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सिलेक्शन कमेटी को क्या लगा था कि बाबर आजम ओपनिंग सही कर सकेंगे। एक अहम जिम्मेदारी, क्या बाबर आजम इस पर पूरा उतरेंगे। बाबर आजम ने वनडे कैरियर में सिर्फ 2 बार ओपनिंग की है और उन्होंने दो मैचेस में 26 रन बनाए हैं। 22 उनका हाईएस्ट स्कोर है बतौर ओपन बल्लेबाज और 72.2 की रन रेट की और से उन्होंने ये 26 रन बनाए हैं। लेकिन दूसरी पोजीशन पर अगर बाबर आजम को देखा जाए तो उन्होंने नंबर 3 की पोजीशन पर 105 वनडे मैच खेले हैं, 5416 रन बनाए हैं, 60.1 की एवरेज थी और उनका रन रेट जो था वो 88.3 है। 158 हाईएस्ट स्कोर है उनका। उन्होंने इस पोजीशन पर 19 सेंचुरियाँ बनाई हैं, 29 निफ सेंचुरियाँ बनाई हैं। जबकि नंबर 4 की पोजीशन पर उन्होंने भी बल्लेबाजी की और उन्होंने नंबर 4 की पोजीशन पर 15 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, 453 रन बनाए, 34.8 की एवरेज औसत से और उनका रन रेट जो था वो 86.4 था। उन्होंने 4 निफ सेंचुरियाँ इस पोजीशन में बनाई हैं, 83 उनका हाईएस्ट स्कोर है। अब बतौर ओपनर नंबर 3 पोजीशन पर और नंबर 4 पोजीशन पर आप बाबर आजम की कारकर्दगी देख चुके हैं। बाबर आजम बतौर नंबर 3 पोजीशन पर उनकी पोजीशन बहुत मजबूत होती है, यानी कि वो इस अहम पोजीशन पर कारगर साबित होते हैं और विनिंग प्लेयर साबित होते हैं। लेकिन अगर इन्हें ओपनिंग खिलाया जाए तो क्या वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बाबर आजम ने 123 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 105 उन्होंने बतौर ओपनर इंटरनेशनल मैच खेले हैं और बतौर नंबर 3 पर ही उनकी पोजीशन ज़बरदस्त रही है। उनका अगर जायज़ा लिया जाए तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 298 रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे में 686 रन बनाए हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 123 रन बनाए हैं, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने 854 रन बनाए हैं, हांगकांग के ख़िलाफ़ 33 रन बनाए हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 218 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड वो टीम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने वनडे में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ रन बनाए हैं और 906 हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने 721 रन बनाए हैं, श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने 535 रन बनाए हैं, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने 717 रन बनाए हैं, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 459 रन बनाए हैं, नेपाल के ख़िलाफ़ उन्होंने 151 रन बनाए हैं और आयरलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने 29 रन बनाए हैं। तो देखा जाए उनका कैरियर रिकॉर्ड न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ से बहुत ज़बरदस्त है। उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छे मैच खेले, लेकिन साथ ये भी देखना चाहिए कि वो किस पोजीशन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। क्या हम जो उन्हें ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि वो अच्छी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। रिकॉर्ड आपके सामने है कि वो नंबर 3 पोजीशन पर उन्होंने 105 मैच खेले थे और उन्हें 19 सेंचुरियाँ उस नंबर 3 पोजीशन पर बना डाली थी। उन्होंने 29 निफ सेंचुरियाँ इसी नंबर 3 पोजीशन पर खेली थी। नंबर 4 पोजीशन पर वो सिर्फ 4 निफ सेंचुरियाँ बना सके थे 15 वनडे में, जबकि बतौर ओपनर वो सिर्फ 2 मैच खेले और उन्होंने सिर्फ 26 स्कोर बनाए और 22 स्कोर हाईएस्ट था। तो ये वो रिकॉर्ड है जो बाबर आजम अपने वनडे कैरियर में कर चुके हैं और अहम जिम्मेदारी चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर ओपनर उनके डाली गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिलेक्टर्स को क्या चीज़ नज़र आई है कि वो बतौर बाबर आजम को फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करने के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी दे सकें।
लेकिन हमने रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है, नाजरीन के सामने रिकॉर्ड रख दिया है कि बाबर आजम इस अहम पोजीशन पर क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। और अगर बाबर आजम इस पोजीशन पर यानी ओपनर की हैसियत से चैंपियंस ट्रॉफी में नाकाम हो गए हैं, तो नाकाम हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि रिकॉर्ड तो ये कहता है कि बाबर आजम नंबर 3 की पोजीशन पर वेरी स्ट्रांग है और उन्हें उसी पोजीशन पर चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट में खिलाया जाए और वो इसी पोजीशन पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें, क्योंकि अवाम बाबर आजम को परफॉर्मेंस करता हुआ देखना चाहती है। तो बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है उसमें यही लगता है कि नंबर 3 पोजीशन पर वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन अगर उन्हें नंबर 1 पोजीशन पर भी खिलाया जा रहा है तो कोई सोच समझ के खिलाया जा रहा है। लेकिन साल रिकॉर्ड भी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि बाबर आजम नंबर 3 की पोजीशन पर वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और बाबर आजम इस पोजीशन पर अपने कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए चाहिए कि बाबर आजम की पोजीशन पर सिलेक्टर्स को नज़रसानी करनी चाहिए, क्या बाबर आजम नंबर 1 की पोजीशन पर खेल सकेंगे या नंबर 3 पोजीशन उनके लिए बेहतर रहेगी। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।